पाकिस्तान में किसी ने एफआईआर दर्ज करवानी होती थी तो वो नाकों से चने चबाता था, तो फिर भी एफआईआर नहीं होती। पुलिस वालों को पैसे लाखों देने पड़ते, एमएनए की सिफारिश होती, मेडिकल सर्टिफिकेट होते, अपना दबाव होता, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर भी एक सच्ची एफआईआर नहीं होती मुल्क पाकिस्तान में। मुल्क पाकिस्तान में सच्ची एफआईआर करवाना ऐसे ही है जैसे पुल सरात का पुल पार करना है इससे। लेकिन जब हुकूमत की मर्जी है तो झूठी एफआईआर कटवा दी है 15-15 शहरों में। उस्मान बुजदार जो कि सबसे बुरा एडमिनिस्ट्रेटर था, वो भी शहबाज शरीफ से अच्छा लगने लग पड़ा है, जिसको पूरी दुनिया मुतफिक थी ये सबसे बुरा है। जितने भी आज से पहले एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, अब शहबाज शरीफ तो उससे भी बुरा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मुल्क पाकिस्तान में जो इस वक्त सहाफ़ी भाइयों पर मुख्तलिफ केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो जहनी तौर पर जो तशद्दुद होता है। मिसाल के तौर पे उनको सोने नहीं दिया जा रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा तशद्दुद होता है, ज़हनी टॉर्चर होता है। जिस्मानी तशद्दुद तो वो तो सामने नज़र आ जाता है, लेकिन ये जो ज़हनी टॉर्चर होता है ये नज़र नहीं आता, लेकिन इंसान को मालूम होता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। तो ये जो सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है, उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं इस पे भरपूर एहतजाज करूंगा। ऐसी हरकत को मैं जो बिल्कुल सही नहीं कहूंगा, इसकी मजम्मत करूंगा और बताता चलूं हुकूमत को कि वो होश के नाखून ले। कल को इनकी हुकूमत नहीं रहनी, ठीक है। क्यों नहीं रहनी? क्योंकि देखें, वक्त के बड़े बड़े फिरौन आकर चले गए हैं। वो फिरौन आकर चले गए हैं जो अंबिया को जो थे वो तंग करते थे, सताते थे, उनकी बातें नहीं मानते थे, जो अपने आप को खुदा कहते थे, नाउजुबिल्लाह खुदाई दावे करते थे। अगर वो लोग नहीं रहे तो ये हुकूमत तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। शद्दाद नहीं रहा, फिरौन नहीं रहे, नमरूद नहीं रहा, तो उनसे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, ना कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे पहले तो हमने महंगाई कर करके लोगों की नाक में दम किया हुआ है, लोगों को परेशान किया हुआ है। गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, बल्कि मर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है। तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जो हमारे कल को आने वाली तारीख में लिखा जाए। सबसे पहले आप देखें कि उन सहाफ़ियों पर केसेस बन रहे हैं जो सहाफ़ी हुकूमत के कारनामों को जो बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करते। अब कौन सा सहाफ़ी हुकूमत के इन ओछे कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करे? आप खुद बताएं। अगर पेट्रोल की कीमत 100% डबल कर दी गई है, तकरीबन 90% पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ चुकी है, अभी मजीद बढ़ाने का ये कह रहे हैं और आने करीब जल्द बढ़ जाएगी। और बिजली के जो यूनिट की कीमत है वो भी डबल हो चुकी है, घी जो खाने का है वो भी डबल हो चुका है। हर चीज की कीमतें जो हैं वो डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। तो कौन सा सहाफी या कौन सा जो सच बोलने वाला बंदा इन ओछी हटकंडों को, इन ओछे कारनामों को वो कहे जी ये बड़े जबरदस्त कारनामे हैं, ये बड़े वाजी वाह, हुकूमत बड़े अच्छे काम कर रही हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जो या तो हुकूमत के अपने कारिंदे हैं, या हुकूमत से फायदा उठा रहे हैं, या वो लफाफा सखाफत करते हैं। ये वही लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपको मालूम है कि कौन लोग करते हैं जो अभी भी हुकूमत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उनको क्या क्या मिल रहा है हुकूमत से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खुद वीडियो है। एक भौंकने वाला कुत्ता होता है और एक जो है वो बिस्कुट खाने वाला कुत्ता। अगर वो बिस्किट ना खाए तो फिर वो भौंकने वाला कुत्ता, यानी कि होता वो कुत्ता ही है। यानी कि जो हमारे खिलाफ बोले तो वो भौंकने वाला कुत्ता है, और जो हमसे लिफाफा ले ले तो वो फिर वो लिफाफे वाला बिकाऊ माल है, लिफाफे वाला कुत्ता है। तो ये तो उनकी सोच है। अब देखे, हामिद मीर को कोई नहीं पकड़ रहा, सारी जिंदगी उसने फौज के खिलाफ बोली। नजम सेठी, जिनके ऊपर ये भी पर्चे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता रहा, ठीक है। मुख्तलिफ सलीम साफी को देख लें,
मुख्तलिफ मैं आपको नाम लेके गिनवा सकता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है उन लोगों का नाम लेके अपने वी लोग को बर्बाद किया जाए जो झूठ पे झूठ बोलते हैं और नोट कमाते हैं। तो उन लोगों को तो कुछ नहीं कहा जा रहा और इनको ये बहाना बना के पकड़ा जा रहा है कि जी ये मुख्तलिफ अदारों पर बोलते हैं। ओ भाई, क्या हम अब सवाल भी नहीं कर सकते किसी अदारे के साथ कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है? क्या इसी में ही उनकी गुस्ताखी हो जाती है कि अगर कोई उनसे पूछ भी ले कि आपने इस हुकूमत को, इन चोर उचक्कों को, डाकुओं को हम पर मुसल्लत क्यों किया है, तो ये भी पूछना गुनाह है। तो इसी को बहाना बनाकर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जी। कुछ लोग जो हुकूमत के अपने लोग हैं उनको पुलिस को ऑर्डर किया जाता है मुख्तलिफ शहरों में, 10, 15, 20 शहरों में जी आप जो ये लोग बोल रहे हैं गुस्सा अपना है, वो कहते हैं ना जी लैला ना भरावां दा ते रोंदी यारां नूं। तो गुस्सा अपना है, गुस्सा जो है वो अपना नहीं निकल रहा और वो जो अदारों का नाम लेके उन पे केसेस बना के उनको पकड़ कर उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, जहनी तशद्दुद कर रहे हैं और जिस्मानी तशद्दुद भी जो मौका मिलता है उन पे कर रहे हैं। अगर कोई मशहूर है तो उस पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं करते, जहनी से मुराद यानी कि उनको सोने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये मारने से भी बड़ी चीज है, तो ये जहनी टॉर्चर होता है। तो उनको तशद्दुद किया जा रहा है, अदारों का नाम बदनाम किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर इदारे ऐसा नहीं कर रहे तो भाई वो आकर अपनी पोजीशन को क्लियर करें और साफ साफ कहें जी हम इसमें कोई शामिल नहीं, हमारा नाम बदनाम ना किया जाए, हमारा नाम लेकर किसी को पकड़ा ना जाए, किसी को मारा ना जाए, जहनी टॉर्चर ना किया जाए। ठीक है, लेकिन वो अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करते। भाई मिनट बाद तो वो आ जाते हैं जी आज डॉलर की कीमत चढ़ गई है, आज डॉलर की कीमत बैठ गई है, आज जब से नई हुकूमत आई है ये हो गया है। भाई आप उनके वजीर खजाना बने हुए हैं, आपका ये काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो आकर अपनी पोजीशन भी जो क्लियर करें। अब दूसरी बात है हुकूमत की नोचे हटकुंडों को कौन जो है वो कहे जी बड़े अच्छे काम हैं। ठीक है, इमरान खान की हुकूमत बुरी थी या जो भी था उसको उतारा गया जी महंगाई मार्च है। अब तो महंगाई भाई इमरान खान की हुकूमत से 4 गुना ज्यादा है, तो अब कोई भी नहीं कर रहा, अब कौन कहे जी अच्छा है। तो वो लफाफा सहाफी जो है वही आपके कारनामों को अच्छा कह सकते हैं और कोई भी शख्स नहीं कह सकता। गरीब मर रहा है, गरीब को रोटी मुयसर नहीं हो रही, दिन ब दिन खुदकुशियां आ रही हैं। भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ सोच लो। ये जो बहुत तजर्बाकार हुकूमत समझी जाती थी जी शहबाज आएगा तो ये होगा, शहबाज आएगा तो वो होगा, उनके करतूत आपने देख लिए। अल्लाह का शुक्र है, हम तो पहले ही कहा करते थे ये सारी शोबाजियां हैं। अब वो पुराना दौर नहीं है कि इनकी शोबाजियां जो सिर्फ दिखाई जाती थी और बाकी सब कुछ छुप जाता था। अब मीडिया का दौर है, एक एक चीज खोल के सामने रख दी जाती है। ठीक है, तो अब सारी शोबाजी भी निकल गई सारे। अब तो यकीन माने उस्मान बुजदार जो कि सबसे बुरा एडमिनिस्ट्रेटर था वो भी शहबाज शरीफ से अच्छा लगने लग पड़ा है, जिसको पूरी दुनिया मुतफिक थी ये सबसे बुरा है जितने भी आज से पहले एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं। अब शहबाज शरीफ तो उससे भी बुरा लग रहा है। तो अब क्या कहें, कौन आपकी तारीफों के पुल बंद है? मासवाई अपने काम करने के आपको कोई काम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जी उन पे सहाफी भाइयों पे 15-15 केसेस बनाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक शहर की पुलिस अगर पकड़ के लेकर जाती है, उधर से जमानत लेते हैं, तो दूसरे शहर की पुलिस खड़ी होती है पकड़ने को, तो वो पकड़ कर ले जाती है। ठीक है, फिर उधर से जमानत ले, यानी कि जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। और तमाम की तमाम एक तहरीर लिख के दी हुई है जी ये पर्चा इन पे काटना है। यकीन माने शर्म करें, अगर इस मुल्क में पाकिस्तान में किसी ने FIR दर्ज करवानी होती थी तो वो नाकों से चने चबाता था, तो फिर भी FIR नहीं होती। पुलिस वालों को पैसे लाखों देने पड़ते, MNA की सिफारिश होती, मेडिकल सर्टिफिकेट होते, अपना दबाव होता, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर भी एक सच्ची FIR नहीं होती मुल्क पाकिस्तान में। मुल्क पाकिस्तान में सच्ची FIR करवाना ऐसे ही है जैसे पुल सरात का पुल पार करना है इससे। लेकिन जब हुकूमत की मर्जी है तो झूठी FIR कटवा दी है 15-15 शहरों में। इनको शर्म नहीं आती।
जो गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है, जिनका माल लूट के लोग खा गए हैं, वडेरे जमीनें जायदादें लूट के खा गए हैं, वो FIR नहीं करवा सकते। लेकिन FIR अगर करवानी है तो हुकूमत के एक फोन पर 15-15 जगह पर FIR हुई पड़ी है। तो शर्म आनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए इस हुकूमत को। ये मां स्वाय डंडे के जोर पे आप किसी को दबा नहीं सकते। वक्ती तौर पर आप दबा लेंगे, लेकिन जब भी आप बरसरे इक्तदार नहीं रहेंगे, इक्तदार की कुर्सी से उतरेंगे, आपका लोग ढोल बजा देंगे। आपको इसी बात से शर्म, वक़्त के फिरौन नहीं रहे, शद्दाद और नमरूद नहीं रहे। मैं बार बार ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं, ये मिसालें समझने के लिए हैं। अल्लाह ताला ने बयान की हैं कि अपने आप को फिरौन ना बनाओ वक़्त का, ठीक है। और ये झूठी FIR ये काटना बंद करें, अपने काम अच्छे करें ताकि लोग आपकी तारीफें करें। ये कोई नजम सेठी या हामिद मीर नहीं है कि आपके झूठी तारीफों के पुल बांधते रहें। भाई हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत को कहते हैं होश के नाखून ले लो, कल को यह हुकूमत नहीं रहनी, सदा आपकी हुकूमत ही नहीं चलनी, ठीक है। अभी भी वक्त है, वक्त वापस नहीं आएगा आपके हाथ में, आप हाथ मलेंगे, पछताएंगे, पलटाएं। अभी भी होश के नाखून ले लें। तो व्यूअर, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हम हुकूमत को बस ये बताना चाहते थे और उन इदारों को ये बताना चाहते थे कि जो शैतान आपने हम पे मुसल्लत किए हैं, चोर, उचक्के और डाकू, जिनको बचाते भी आप हैं, जिनका आप फैसला भी नहीं होने देते अदालतों से। 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट में आपने फैसला नहीं होने दिया। इमरान खान पीटता रहा, रोता रहा, कोई फैसला होने दो तो आपने अंदर खाते उनसे गठजोड़ करके और अदालतों से उनको फैसले नहीं होने दिए, नैब को रोकी रखा। तो ये आपकी भी सारी मिली भगत है। बाजवा साहब, आप समझ जाएं, वक़्त के फिरौन, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, वक़्त के फिरौन नहीं रहे, आज वो मिसाल बने हुए हैं लोगों के लिए। तो आप किस खेत की मूली हैं या हुकूमत के लोग किस खेत की मूली हैं? तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत दिल बर्दाश्ता होकर मैंने ये वीडियो बनाई। जो काम करने के हैं वो हुकूमत कर नहीं रही, और जिन कामों पे नहीं जाना चाहिए उस पे जोर है। लोगों को पकड़ दकड़ है, मार पीट है, केसेस बनाने पे जोर है, बस ताकि सबको डंडे के जोर पे मना लिया जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे सहाफी आपका रास्ता रोकेंगे, आपके सामने दीवार बन के खड़े होंगे, चाहे आप वक़्त के फिरौन ही क्यों ना बन जाए। तो हमें इजाजत दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।